Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 13, Practical Geometry, Circles, grade 10th. Today we are going to start exercise 13.1, question number 1. ये स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट, जो कि है एक्सरसाइज 13.1 का। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और वो बेस करती है सर्कल्स पे, तो सर्कल से रेलिवेंट जो जो चीज़ हम यूज़ करेंगे उसको साथ साथ हम करते जाएंगे रिकॉल। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होने जा रही है वो है आर्क। तो आर्क का कॉन्सेप्ट हम दोबारा से कर लेते हैं रिकॉल। आर्क क्या होती है स्टूडेंट? आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस सर्कल के ऊपर कोई भी हम पार्ट ले लें तो वो शो करेगा किसको? आर्क को शो करेगा। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। अब जो आर्क दी जाएगी उसको लेंथ में डिवाइड करना है। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा गया है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और सेकंड पार्ट में कहा गया है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें ज्योमेट्रिकल टूल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, जिनमें से सबसे पहले हम जो चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो है कंपास। तो हम कंपास एक लेंगे और कंपास लेते ही हम कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली इतनी आर्क ड्रॉ करेंगे कि जो विजिबल हो और हम उसको आसानी से देख भी सकें और आसानी से समझ भी सकें अपनी फिगर को। तो उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, एक आर्क ड्रॉ कर ली हमने। आर्क ड्रॉ करने के बाद जो उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं उनको कोई ना कोई नेम हम असाइन कर देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स सी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों एंड पॉइंट्स को कर दूँगी जॉइन, जो कि शो करेंगे एक कॉर्ड को। तो कॉर्ड क्या होती है स्टूडेंट? कॉर्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि इंटरनली सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करती है। टच डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट पे टच करने वाली सर्कमफेरेंस के ऊपर हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट जिनको मिलाने से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 वर्टिसेस है हमारे पास ए और सी, उन दोनों को कर देंगे एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन। अब हमारे पास जो ए सी लाइन सेगमेंट है बेसिकली शो कर रही है कॉर्ड को। अब एक आर्क आ चुकी है और आ चुकी है हमारे पास एक कॉर्ड। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम यूज़ करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को डिवाइड करे 2 इक्वल पार्ट्स में, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए वो क्या हो, बनाती हो 90 डिग्री एंगल। और बाइसेक्टर का मतलब है बाय मीन्स 2 एंड सेक्टर मीन्स पार्ट्स। So bisector means 2 equal parts. So whenever we are talking about the right bisector, so or perpendicular bisector, it means we are going to divide anything into 2 equal parts with the help of a straight line segment or with the help of straight line. तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, हम दोबारा कंपास लेंगे, कंपास को रखेंगे ए वर्टेक्स पर और हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट कर लेंगे ओपन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया है। अब हमने जो हमारे पास कॉर्ड आई है बेसिकली, इस कॉर्ड के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे आर्क और एक ड्रॉ करेंगे नीचे। अब हम चाहें तो स्मॉल पार्ट्स भी कर सकते हैं वहाँ पे ड्रॉ, और आप चाहें तो फुल इस तरीके से आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उनको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, पहले ए वर्टेक्स पर रख के किया इस तरीके से ड्रॉ, फिर सेम हमने काम करना है सी वर्टेक्स पे रखते हुए। तो सी वर्टेक्स पे रखा, सी वर्टेक्स पे रखते साथ ही क्या की, एक हमने जहाँ पहले ड्रॉ की थी आर्क, एक ऊपर वहाँ ड्रॉ की और एक नीचे आर्क ड्रॉ की। हमने देखा दोनों आर्क्स आपस में करेंगे इंटरसेक्ट। 2 पॉइंट्स पे जो अपर 2 आर्क्स हैं वो भी करेंगी इंटरसेक्ट, और जो लोअर 2 आर्क्स हैं स्टूडेंट वो भी करेंगी इंटरसेक्ट। तब हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, मुझे अब उन दोनों पॉइंट्स को करना है ज्वाइन और ड्रॉ करनी है एक लाइन। अब ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये किस चीज़ को शो कर रही है? ये लाइन शो कर रही है परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर को शो करने वाली ये हमारे पास आ गई है लाइन, जिसको हमने इस तरीके से कर दिया है मेंशन। ओके यस स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास आ चुका है राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर को मैं चाहूँ तो कोई नेम भी दे सकती हूँ। मैं इसे दे रही हूँ P एंड Q। तो P Q हमारे पास आ चुका है राइट बाइसेक्टर।
अब पी क्यू राइट बाइसेक्टर की वजह से जो हमें पॉइंट मिल रहा है इस आर के ऊपर वो पॉइंट है बी। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि बी कौन सा पॉइंट है, बी वो पॉइंट है जो शो कर रहा है कि जो राइट बाइसेक्टर है किस पॉइंट पे मीट कर रहा है आर के ऊपर, तो वो हमने मार्क कर दिया बी पॉइंट से। अब हमें नज़र आ गया स्टूडेंट के जो बी पॉइंट है बेसिकली वो शो कर रहा है हमारा थर्ड पॉइंट किसके ऊपर, आर के ऊपर। अब हमारे पास पहले क्या था, पॉइंट ए था और एक दूसरा पॉइंट था हमारे पास सी, अब तीसरा पॉइंट आ चुका है बी। अब बी पॉइंट बेसिकली शो ये कर रहा है कि बी से सी का डिस्टेंस, मतलब ए बी आर्क और बी से सी का डिस्टेंस बेसिकली बी सी आर्क, मतलब ए बी और सी बी और बी सी आर्क। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो वर्टिसेस आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों क्या हैं, इक्वल इन लेंथ है। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पर शो करनी थी कि हमने अपनी आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में करना था डिवाइड, जो कि हम देख सकते हैं कौन से 2 इक्वल पार्ट्स आ चुके हैं स्टूडेंट, ए बी आ चुका है और बी सी आ चुका है। ये स्टूडेंट अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा था कि हमने एक आर्क ड्रॉ की थी, ड्रॉ एन आर्क ए सी। उसके बाद क्या किया था, जॉइन ए विद सी। थर्ड पॉइंट इज ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए सी विच इंटरसेक्ट द आर्क ए सी एट पॉइंट बी। उसके बाद फोर्थ और लास्ट स्टेप हमारा क्या था, देयरफॉर द गिवन आर्क ए सी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल आर्क्स। वो आर्क कौन कौन सी हैं, ए बी आर्क एंड बी सी आर्क। ये स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन में जो कहा गया था कि आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में करें डिवाइड, वो हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि हमने अब 2 की जगह डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में राइट बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो भी यहाँ पर यूज़ होगा और उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे उसको समझते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द फिगर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपस लेंगे, कंपस से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट। हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ए सी, दोबारा हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली और ए सी आर्क ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल वही काम जो हमने पहले किया था, ए और सी को कर देंगे ज्वाइन। ए और सी को ज्वाइन करने के बाद थर्ड हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था राइट बाइसेक्टर। तो यहाँ पर भी हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, कंपस लेंगे, कंपस को हाफ से ज़्यादा करेंगे ओपन। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स ए से हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी, और वर्टेक्स सी से भी हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी। तो जैसे ही हमने ये 4 आर्क्स ड्रॉ किए हैं तो हम देखेंगे कि 2 आर्क्स ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे और 2 आर्क्स करेंगे इंटरसेक्ट नीचे। वो जो हमें पॉइंट 2 मिलेंगे उनको हम ज्वाइन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास एक आ जाएगा राइट बाइसेक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो राइट बाइसेक्टर आ चुका है वो हम इसको फिर दोबारा पी क्यू से ही कर देते हैं मेंशन। अब इस राइट बाइसेक्टर की वजह से पॉइंट जो हमारे आर्क के ऊपर मिला है वो पॉइंट बी है। अब देखें हमारी आर्क 2 इक्वल पार्ट्स में हो चुकी है डिवाइड। अब मुझे क्या करना है, फर्दर हमें इसको 4 में डिवाइड करना है, 2 में नहीं करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बी है हमारे पास आर्क और दूसरी आर्क है बी सी। तो जैसे हमने ए सी को ट्रीट किया था अब हम ए बी और बी सी को अलग-अलग वैसा ट्रीट करेंगे और उन दोनों के ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर्स, मतलब ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर बी सी का। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो उन 2 पॉइंट्स की मदद से हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी आर्क को डिवाइड कर सकते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कंपस लेंगे, कंपस को ए बी जो हमारे पास कॉर्ड है, मतलब जो हमारे पास बी पॉइंट आया था, ए को भी मैंने बी से ज्वाइन कर दिया और सी को भी ज्वाइन कर दिया बी से। तो हमारे पास अब 2 कॉर्ड्स आ चुकी हैं और जो कि हैं ए बी और बी सी। तो ए बी कॉर्ड के अकॉर्डिंगली मुझे कंपस को हाफ से ज़्यादा करना है ओपन और फिर उसी तरीके से जैसे हमने ए सी आर्क के लिए ड्रॉ की थी 4 आर्क्स, मतलब पहले ए वर्टेक्स पे रख के 2 आर्क्स हम ड्रॉ करेंगे अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे 2 और फर्दर आर्क बी वर्टेक्स पे रखते हुए अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। तो हम देखेंगे जहाँ पे दोनों कर रही हैं इंटरसेक्ट तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम एक और राइट बाइसेक्टर यहाँ पर करेंगे ड्रॉ। ये स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और राइट बाइसेक्टर आ चुका है। अब ये जो राइट बाइसेक्टर आया है किसके ऊपर,
ए बी आर्क के ऊपर उसने इंटरसेक्ट किया है इस आर्क को किस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे, तो हम डी पॉइंट को कर देंगे यहाँ पर मार्क। ये स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, डी हमारे पास आ चुका है एक पॉइंट, अब मुझे एक और पॉइंट चाहिए, उसके लिए मैं चलूंगी बी सी कॉर्ड के ऊपर। तो मुझे कंपास को ओपन करना है हाफ से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू बी सी कॉर्ड, तो हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे और पहले हम बी वर्टेक्स पे रखते हुए 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, जिस तरह के हमने ए बी के लिए की थी, और अब फिर मैं करूँगी सी वर्टेक्स पे रखते हुए 2 आर्क्स को ड्रॉ। तो मुझे फिर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और उनको मैं ज्वाइन करूँगी तो मुझे थर्ड राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा, जो कि राइट बाइसेक्टर है किसका, राइट बाइसेक्टर है आर्क बी सी का। और वो राइट बाइसेक्टर आर्क को जहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट ई है, उसको भी हमने कर लिया मार्क। ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पॉइंट आ चुके हैं। पॉइंट ए है हमारे पास आर के ऊपर, दूसरा पॉइंट है डी, तीसरा है बी, चौथा है ई और पांचवा है सी। तो बेसिकली हमारे पास पॉइंट आए हैं 5, लेकिन ऑब्वियसली वो जो पोर्शन शो कर रहे हैं आर्क्स का वो है 4 हमारे पास पोर्शंस हैं, या 4 हमारे पास बेसिकली पार्ट्स हैं जो कि क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया कि किस तरीके से हम इस आर्क को 4 इक्वल आर्क्स में कर सकते हैं डिवाइड। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हुए जो हमने स्टेप्स किए हैं उनको हम रिटर्न फॉर्म में कर देंगे मेंशन। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने आर्क ड्रॉ की थी, ड्रॉ एन आर्क ए सी। सेकेंड स्टेप, जॉइन ए विद सी। थर्ड स्टेप, draw a right bisector PQ of AC which intersect the arc AC at point B. Okay. The fourth point is join B with A and C. The further step is draw the right bisectors of AB and BC which intersects the arc AC at point D and E respectively. अब देख सकते हैं कि ए सी जो आर्क है उसके ऊपर हमें कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हुए हमें कौन से 2 पॉइंट्स नज़र आए हैं, वो पॉइंट है डी और वो पॉइंट है ई। किस वजह से, जो हमारे पास 2 हमने आर्क्स में डिवाइड किया था ए सी को, उसके अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट हमने देखा कि इस तरीके से हमें 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर बनते हुए नज़र आ गए हैं जो कि आर्क के हैं। यस स्टूडेंट, हमने देख लिया कि हमारे पास डी और ई पॉइंट आ चुके हैं। उसके बाद अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लास्ट स्टेप में पर देख सकते हैं कि हमें वो मिल चुके हैं पार्ट्स जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। देयरफॉर द गिवन आर्क ए सी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल आर्क्स। वो 4 इक्वल आर्क्स कौन सी हैं, ए डी, बी डी, बी ई एंड ई सी। और हमने देखा कि हमने किस तरीके से इनको फाइंड किया था। हमने बेसिकली पार्ट नंबर 1 को यूज़ किया था नंबर 2 में। बेसिकली यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट हम लेकर चले हैं आर्क को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, वो था राइट बाइसेक्टर का। तो राइट बाइसेक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था, उसमें हमने 2 इक्वल पार्ट्स में आर्क को डिवाइड किया, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट था उसमें हमने 4 इक्वल पार्ट्स में किया स्टूडेंट डिवाइड। आई होप जिस तरीके से हमने राइट बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया और जिस तरीके से हमने फिगर्स को ड्रॉ किया और फिर हमने डिस्कशन की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, वो आपको हो चुका है क्लियर। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो हमने जो काम किया होता है उसको सिंपल वर्ड्स में रिटन फॉर्म में मेंशन कर देते हैं, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आज अंडरस्टैंड किए हैं और उनको फिर किया कंस्ट्रक्ट और उनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किए हैं मेंशन, वो आपको हो चुके हैं क्लियर। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।